हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन का डिस्कशन और क्वेश्चन हो चुका था कंप्लीट। हम सोच रहे थे कि उसी दिन पढ़ाने के लिए प्लेइंग कार्ड्स, लेकिन लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से उसके आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वो जो ताश के पत्ते होते हैं ना, जो ताश के पत्ते 3 पत्ती आप खेलते हैं, पता नहीं खेलते होंगे कि नहीं खेलते होंगे, हमें नहीं मालूम। तो वो उसी के बारे में हम बात करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पर आज, ठीक है ना। तो कल या फिर पिछले लेक्चर में बात करें तो आपको जो पढ़ाया गया था वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई थी कि नहीं, आ गई थी। कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिया था, उस क्वेश्चन का आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और नहीं आता तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। आप अगर अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप उसका क्वेश्चन पूछिए, पहले आंसर दीजिए, फिर पूछिए कि क्या ये सही है। अगर नहीं सही होगा तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आपको करना। देखिए, प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक। प्लेइंग कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं आप सब जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जो 26 कार्ड होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 जो कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं और 26 ही आपके क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, काले, ठीक है। 26 ही आपके क्या होते हैं? काले, ठीक है। 26 रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को? प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं और 26 आपके क्या होते हैं? ब्लैक। धीरे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको आप समझ सकते हैं, देखिएगा। और इस 26 में से जो 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड्स, वो हार्ट के होते हैं। किसके होते हैं? हार्ट के। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, किसी से दिल लगा के तो देखो। यही है आपका हार्ट, ठीक है ना। हार्ट, जिसको हिंदी में हम लोग पान मो खाई के पान बनारस वाला, ये पान कहते हैं, ठीक है ना। तो 13 पत्ते, 13 कार्ड, 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पान। 13 कार्ड्स और आपके इसमें होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। डायमंड, डायमंड, ये डायमंड। इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? ईंट। ईंट से ईंट बजा दो, ईंट से ईंट, क्या बोलते हैं इसको? ईंट, ठीक है ना। 13 कार्ड्स आपके हार्ट के होते हैं, 13 आपके डायमंड के होते हैं। एचडी कार्ड्स आपके रेड होते हैं, याद रखिएगा। एचडी कार्ड्स आपके क्या होते हैं? रेड, ठीक है। एचडी कार्ड आपके क्या होते हैं? रेड। एचडी मतलब हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन क्या होते हैं? रेड। इसमें से 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, आपको दिख रहा हो 13 कार्ड्स हार्ट, 13 कार्ड्स आपके डायमंड के होते हैं। हार्ट इससे होता है और डायमंड ये। आई बात समझ में? अब ब्लैक कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ब्लैक में भी आपका देखिएगा, ब्लैक में 13 कार्ड आपके स्पेड के होते हैं। 13 स्पेड्स होते हैं। क्या होते हैं? 13 स्पेड। स्पेड मतलब फावड़ा नहीं, 13 स्पेड होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हुकुम का इक्का बॉस, हुकुम का इक्का बॉस। मौसम 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 क्या होता है? ये हुकुम, इसको बोलते हैं हुकुम, ठीक है। स्पेड को क्या बोलते हैं हम लोग? हुकुम बोलते हैं। हुकुम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए हम बना पाते हैं कि नहीं। ऐसे कुछ होता है, इस तरह से, ये आपका हुकुम होता है। कुछ इसी तरह से होता है, देखिएगा, पता नहीं ऐसे ही होता है हल्का फुल्का। मेरी ड्राइंग नहीं है इतनी अच्छी में। यह आपका क्या? हुक्म, ठीक है ना।
तो 13 कार्ड्स आपके स्पेड के होते हैं, हुकुम के होते हैं, और 13 ही कार्ड आपके होते हैं किसके, क्लब के। 13 कार्ड आपके होते हैं क्लब्स के, ठीक, क्लब्स के, ठीक है। 13 क्लब्स। क्लब को हिंदी में बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। और चिड़ी का साइन कुछ ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है चिड़ी का साइन, ये इस तरह से होता है कुछ चिड़ी, ठीक है, क्लब। तो रेड कार्ड आप कैसे याद करेंगे, एचडी कार्ड रेड होते हैं। ब्लैक कार्ड क्या होते हैं, एससी कार्ड्स ब्लैक होते हैं, एससी शेड्यूल कास्ट ब्लैक होते हैं, याद रखिएगा। हाई डिफिनेशन क्वालिटी रेड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। हार्ट मतलब पान होता है, डायमंड मतलब ईंट होता है, स्पेड मतलब हुक्म होता है, क्लब मीन्स चिड़ी होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और एक बात हम आपको बता दें, जैसे 52 कार्ड्स के बारे में 26 26 13 13 हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। और सभी जो 13 कार्ड्स होते हैं उस 13 कार्ड्स कैसे होते हैं, देखिए। तो जो आपके ये 13 कार्ड्स हैं वो 13 कार्ड्स होते कौन कौन से कार्ड्स हैं, ये आपको पहले जानना है, ठीक है ना। तो 13 कार्ड्स में एक 2 नंबर का कार्ड होता है, 3 नंबर का, 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर का कार्ड होता है, ठीक है। तो ठीक, फिर एक जैक का कार्ड होता है, जिसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जैक का कार्ड होता है। उसके बाद क्वीन का, बेगम, जैक मतलब गुलाम, बेगम साहिबा का भी एक कार्ड होता है ना मेरी प्यारी बेगम, क्वीन। और एक राजा जी होते हैं, किंग। और उसके बाद एस होता है, इक्का, इसको 1 कहते हैं। 1 यहाँ नहीं, देखिए अगर सीरियल वाइज लिखेंगे तो 1 यहाँ पर आएगा, लेकिन एस जो होता है, एस को इक्का बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुपीरियरिटी वाला कार्ड होता है। किंग से भी ज़्यादा सुपीरियर होता है कौन, एस। किंग से भी ज़्यादा सुपीरियर कौन होता है, एस। यानी 1 नंबर का कार्ड जो होता है एस, ठीक है। अब आप गिन लीजिए यहाँ तक 10 तक कितने हो गए, 9 9 1 10 3 13। तो यही 13 कार्ड, इसमें सब में ही 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। सब में 13 कार्ड हार्ट के भी इस तरह से होते हैं, 13 कार्ड डायमंड के भी इस तरह से, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, सबके इसी तरह से आपके कार्ड होते। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो 13 में ये जो कार्ड होते हैं, जे, क्यू और के, जैक, क्वीन और किंग के जो कार्ड होते हैं, गुलाम, बेगम और राजा का कार्ड, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे एक 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं। हार्ट के भी 3 फेस कार्ड, डायमंड के भी 3 फेस कार्ड, स्पेड के भी 3 फेस कार्ड और क्लब के भी 3 फेस कार्ड्स, ठीक है ना। तो सबके पास 3 फेस कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, तो 52 पत्तों में 3 चौके 12 फेस कार्ड्स हो गए। तो 52 पत्ते में जो 12 है, 12 फेस कार्ड्स हो गए। 52 पत्ते में आपका 12 पत्ते फेस कार्ड्स के हो गए, ठीक है। 12 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से 12 आपके फेस कार्ड्स हो गए। आई बात समझ में, ठीक है। फेस कार्ड्स किन्हें बोलते हैं, यही है जैक, क्वीन और किंग वाले कार्ड को फेस कार्ड बोलते हैं। एस सबसे ज्यादा सुपीरियर कार्ड होता है, वो एस का होता है, इक्के का होता है, ठीक है। जो 52 कार्ड्स हैं वो 26 में डिवाइड होते हैं, रेड और ब्लैक में। रेड वाले आपके हार्ट और डायमंड होते हैं, एचडी होते हैं। ब्लैक वाले आपके एससी होते हैं, स्पेड और क्लब होते हैं। हिंदी भी हमने लिख दी, चित्र भी हमने बना दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पर। अब इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको याद रहे क्या क्या लिखा गया। ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप, ठीक, ले लिया, ले लिया, ले लिया, 1 2 3, ठीक। छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखना है। अब इसको हम रब करते हैं। गुलाम बेगम राजा
गुलाम बेगम राजा। चलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन आप करके दिखाइए तो हम समझ जाएंगे कि आपको सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम a well shuffled deck of या pack of, कुछ भी बोल सकते हैं, well shuffled pack of 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely का मतलब होता है कि सबके आने की संभावना एक जैसी है। सभी कार्ड्स के आने की संभावना एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कोई कार्ड मोटा है, कोई कार्ड पतला है, बेईमानी हो जाएगी, मोटे वाला कार्ड के आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसे नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं। ठीक है, सारे कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, एक जैसी है। अगर एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 है तो दूसरे की भी 1/52, तीसरे की भी 1/52, चौथे की भी 1/52, सबकी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, आर ऑल इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability that the card drawn is, पहला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आपने 52 पत्ते में से निकाला है, जो कार्ड, वो पहला क्वेश्चन, वो एक एस होगा, वो एक एस होगा। आपके सामने 52 पत्ते हैं। ठीक है ना, अब 52 में से आपसे कहा गया आपको एक कार्ड निकालना है, तो वो कार्ड एस का निकल जाए, इक्के का निकल जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इक्का कितना है, एस के कितने कार्ड्स हैं। ठीक है ना, तो एस के कितने कार्ड्स होते हैं, हमने बताया था कि सभी 13 में एक एस होता है। ठीक है ना, जितने भी 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स में भी एक कार्ड एस का होता है, जो है डायमंड में भी एक कार्ड एस का होता है, स्पेड में भी एक एस होता है, क्लब में भी एक एस होता है, यानी कुल मिला करके टोटल 4 एस हो गए। यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4। टोटल कार्ड्स कितने, 52। काटेंगे 4 13। आज बात समझ में, यानी एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। कितनी है, 1/13। एस के आने की यानी इक्के के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि रेड कार्ड, आपने निकाला। ठीक है, 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला और रेड कार्ड निकल जाए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड कार्ड निकल जाए, बताइए। तो आप पहले ये देखेंगे कि रेड कार्ड हैं कितने, ताकि हम फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकें, नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकें। बात समझ में आई। तो कितने कार्ड रेड होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, हमने आपको बताया। आधे कार्ड कितने होते हैं, 26, कितने, 26 रेड होते हैं, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 26। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, 1/2। तो हाफ चांस है कि रेड आए। ठीक है, और हाफ ब्लैक का भी होता है। ठीक है ना, क्योंकि 26 ब्लैक होते हैं और 26 ही रेड होते हैं। आई बात समझ में।
चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में। तीसरा क्वेश्चन है आइदर रेड और किंग। ध्यान दीजिएगा, आइदर रेड और किंग, यानी या तो रेड निकल जाए या तो किंग निकल जाए, या तो रेड निकल जाए या तो किंग निकल जाए। तो रेड निकल जाए इसका मतलब 26 रेड होते हैं, ठीक है। लेकिन किंग निकल जाए तो किंग रेड में भी होता है, ब्लैक में भी होता है किंग, ठीक है ना। किंग ब्लैक में भी होता है किंग, कि नहीं, स्पेड में भी आपका होता है एक किंग, और एक किंग क्लब में भी होता है। तो रेड वाले किंग की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि रेड तो पूरा ले लिया गया, उसमें किंग उंग सब आ गए, किंग क्वीन जैक जोकर सब जितने भी होते हैं सब आ गए, कोई दिक्कत। रेड में सारे रेड कार्ड्स ले लिए गए, जितने भी रेड कार्ड होते हैं। 13 कार्ड हट के लिए गए, 13 डायमंड के लिए गए, उसमें सब आ गए, किंग भी आ गया। लेकिन 2 किंग और है जो बच रहा है, एक किंग स्पेड का और एक किंग क्लब का। किसका? क्लब का। यानी टोटल कितने कार्ड्स हो गए, कितनी फेवरेबल आउटकम हो गए? 26 आपका रेड और 2 आपका किंग और बच रहा है जो ब्लैक में से है, ठीक है। तो टोटल 28 आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 28। तो 28 अपॉन कितना लिखेंगे? 52। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गई है कि रेड या फिर किंग आने की प्रोबेबिलिटी 28/52 काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 9 18 और ये हो गया 26, 19/26, 19/26 करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलिए चौथा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। रेड एंड अ किंग, देखिएगा रेड एंड अ किंग। देखिए यहां पर था आइदर रेड और किंग, या तो रेड आ जाए या तो किंग आ जाए, इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ा। रेड भी आ सकता है किंग भी आ सकता है, इसलिए इसको जोड़ना पड़ा। लेकिन या तो की बात नहीं, यहां पर रेड भी हो किंग भी हो, रेड भी हो किंग भी हो। अगर हमने स्पेड का किंग उठा लिया तो फिर वो रेड नहीं रह गया, हमने क्लब का किंग उठा लिया तो वो रेड नहीं रह गया। यानी आपको किंग लेना है किसका? रेड का। रेड के कितने किंग? 2 ही किंग, एक हार्ट का किंग और दूसरा डायमंड का किंग। यानी 2 ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है जो रेड भी हैं किंग भी हैं। कितने आउटकम? 2, ठीक। टोटल कितने? 52। तो कितनी हो गया? 1/26। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने निकाला एक कार्ड, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी तभी हम चेक कर पाएंगे जब हमको पता होगा फेस कार्ड्स कितने हैं। तो हमने आपको बताया था 52 पत्ते में से 12 पत्ते फेस कार्ड्स के होते हैं, ठीक है। तो 12 आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया अपॉन 52। कितना हो गया आपका? 4 तिहाई 12 और 13 चौक 52, 3/13, 3/13। तो फेस कार्ड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 3/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले इसको हम रब करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग नोट करिए, फिर आगे और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया 6।
अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड फेस कार्ड, तो रेड में कितने क्या क्या है? हार्ट है और डायमंड है। तो हार्ट के पास आपके 3 फेस कार्ड, ठीक, डायमंड के पास भी आपके 3 फेस कार्ड, ठीक है, तो 6 रेड फेस कार्ड हो गए। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। कितने? 6, ठीक, और अपॉन 52, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 26, तो ये आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी निकल गई। आइए टू ऑफ स्पेड्स, आपने 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला, ठीक है, तो स्पेड का 2 आ जाए, स्पेड का 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी हुकुम का 2 आ जाए, हुकुम का इक्का नहीं, हुकुम का दुक्का आ जाए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है? इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि हुकुम का दुक्का आ जाए? हुकुम का दुक्का तो बेचारा एक ही कार्ड है, स्पेड ऑफ 2 तो 1 ही है, एक ही कार्ड है स्पेड का 2, वो एक ही कार्ड है पूरे 52 पत्ते में से, एक ही कार्ड है जो 2 है, लेकिन स्पेड का 2 है, वो एक ही कार्ड है। दुक्का आपको मिलेगा, दुक्का आपको हार्ट का मिलेगा, फिर दुक्का आपको मिलेगा डायमंड का मिलेगा, दुक्का आपको क्लब चिड़ी का मिलेगा, लेकिन दुक्का आपको स्पेड का सिर्फ एक ही मिलेगा। तो आपके पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1/52, ठीक। 8वां देखिए, टेन ऑफ ब्लैक, 10 ऑफ ब्लैक, ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक में कौन कौन होता है? स्पेड होता है, क्लब होता है। तो स्पेड में एक 10 होता है और एक 10 आपका क्लब में होता है, यानी ब्लैक में 2 10 होते हैं, ब्लैक कलर के 2 10 होते हैं, ब्लैक कलर के 2 10 होते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, 1/26। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8th नहीं 9th, आ किंग, एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो चारों 13 में एक एक किंग होते हैं, हार्ट में भी एक किंग होता है, डायमंड में भी एक किंग होता है, स्पेड में भी एक किंग होता है और क्लब में भी एक किंग होता है, सब में एक एक किंग होते हैं। तो हो गए टोटल 4 राजा। कितने राजा? 4 राजा हो गए टोटल, ठीक है। तो 4/52, ठीक है, 4 एकम 4 और 13, 1/13, ठीक। तो राजा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13, 1/13। अब राजा आ गए तो रानी के बारे में भी बात कर लिया जाए। ए क्वीन, बेगम के आने की क्या संभावना है जब आप एक कार्ड निकालते हैं? तो वही बात, हार्ट में भी एक क्वीन होते हैं, डायमंड में भी एक क्वीन, स्पेड में भी एक क्वीन और क्लब में भी एक क्वीन, ठीक है ना। पान में भी एक क्वीन होता है, ठीक है ना, एक क्वीन होती है मतलब, ठीक है। पान में भी एक क्वीन होती है, एक बेगम होती है पान में, एक बेगम होती है ईंट में, एक बेगम होती है हुक्म में, एक बेगम होती है चिड़ी में। तो टोटल हो गई 4 बेगम। 4 बेगम का क्या करेंगे आप? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 4 बेगम फेवरेबल हो गई और 52 पत्ते हैं टोटल, ठीक है। 4 बेगम के पत्ते और 52 टोटल पत्ते, तो कितनी हो गया? 1/13, 1/13 पॉसिबिलिटी है बेगम के आने की जब आप 52 पत्ते में से एक पत्ता निकालते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी जितने भी बन सकती थी, क्वेश्चन बन सकते थे, कंसेप्ट बन सकते थे, हमने आपको करा दिया है। अब आपका काम है आप क्वेश्चन लगाते रहें और यहाँ से जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो हमसे पूछते रहें, स्क्रीनशॉट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर से, कहीं से भी। और ठीक है, यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं समझ में आता बार बार देखिए, फिर नहीं समझ में आता फिर आप हमसे पूछिए, आपको ज़रूर आएगी बात समझ में, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हो सकती थी अगर हमने आपको करा दिया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है
तो मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप पीछे ना रह जाएं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। आप कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बटन तक नहीं दबा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं सब्सक्राइब कर किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक आप लोग करते रहें ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार वीडियो लाते हैं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ है कि आप हमें मोटिवेट करें, तभी हम आपको भी मोटिवेट और इंस्पायर कर पाएंगे। आपको कुछ रुपया पैसा नहीं देना है, ना दौलत लुटानी है, सिर्फ 2 क्लिक भर करने, एक लाइक का, एक सब्सक्राइब का, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक, अगले चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स के साथ, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, अब आप मौज मस्ती से एक क्वेश्चन करिए। थैंक यू सो मच।